लेकिन इसका विस्तार बहुत बड़ा है। इस शब्द के बंधन में विश्वासमय राजस्थान वासियों के संरक्षक, हमारी शक्ति, हमारा हौसला, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजन लाल शर्मा जी आज हमारे बीच मौजूद हैं। आपसे सादर अनुरोध, अपना संबोधन, अपना उद्बोधन, अपनी प्रेरणा हमें प्रदान कर दें। आप सभी की तालियों के बीच आमंत्रित हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सभी को राम राम। आज के इस प्रधानमंत्री जी के किसान सशक्तिकरण के इस कार्यक्रम में पीएम धन धान्य कृषि योजना एवं दलहन मिशन आदि के शुभारंभ पर आज के इस कार्यक्रम में राजस्थान प्रदेश के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, माननीय सांसद जयपुर ग्रामीण श्री राव राजेंद्र जी, माननीय सांसद जयपुर श्रीमती मंजू शर्मा जी, प्रमुख शासन सचिव कृषि विभाग वैभव गैलरिया जी, सचिव रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग मंजू राजपाल जी, आयुक्त कृषि एवं उद्यान की सुरेश ओला जी, मेरे सामने बैठे सभी किसान भाइयों, और आज के इस कार्यक्रम में पंचायत समिति स्तर एवं ग्राम पंचायत तक के जुड़े सभी मेरे धरती पुत्र किसान भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज पूरे देश के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को एक नई सौगात देने जा रहे हैं। राजस्थान के अंदर भी पंचायत समिति से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक के सभी हमारे किसान भाई जुड़े हुए हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं, उनका सभी का अभिनंदन करता हूं। आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धन धान्य कृषि योजना, दलहन मिशन और अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ कर देश की कृषि व्यवस्था में एक नए युग का प्रारंभ किया है। क्योंकि आपने देखा होगा, हमारा किसान हमेशा इस बात के लिए चिंतित होता है कि उसकी गारंटी कौन ले, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू में ही कहा था कि किसान की आय दुगनी करना, उनको विशेष उपक्रमों से जोड़ना, किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत कैसे हो सकती है इसको लेकर के काम करना। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने देखा है 3 विभाग किसान से जुड़े हुए हैं, और वो विभाग है, कृषि विभाग तो है ही, लेकिन सहकारिता विभाग वो भी उससे जुड़ा हुआ है, और पशुपालन विभाग वो भी किसान से जुड़ा हुआ है। क्योंकि सहकारिता के क्षेत्र में जब हम काम करते हैं तो उसकी आवश्यकता किसान को होती है, और किसान की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए पशुपालन आवश्यक होता है। आप सभी जानते हैं, किसान खेती का काम भी करता है, लेकिन पशुपालन भी बहुत महत्वपूर्ण है, और अब से नहीं, हमेशा से पशुपालन किसान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में बहुत बड़ा सहयोगी होता है। हम इन तीनों को लेकर के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। आज जिन योजनाओं की शुरुआत की जानी है, वे खेत खलिहान तक पहुंचने वाली ठोस व्यवस्थाएं, जो उत्पादन बढ़ाने के साथ ही खेती को अधिक आत्मनिर्भर और टिकाऊ बनाने का काम करेंगे। वो इसलिए करेंगे कि दलहन का उत्पादन हमारा होगा तो उसमें किसान को फायदा मिलेगा, सरकार उसको खरीदेगी। प्रधानमंत्री जी के इन्हें दूरदर्शी पहलों से हमारे किसान भाई बहनों को केवल पारंपरिक खेती तक सीमित नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें भी समय के हिसाब से चलना होगा। और ये मैं हमेशा किसान भाइयों से इस बात को मैं कहता हूं कि आज हमें, क्योंकि परंपरागत खेती जो है वो हमारे घाटे का सौदा बन रही है, जिसको हम आज कर रहे हैं। आज हमें किस आवश्यकता के हिसाब से
हमें जमीन को जांच करके उसमें कौन सी फसल हमको बोनी है, नई फसल के माध्यम से हमें अधिक उत्पादन कैसे लेना है, किसान की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो। माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि बल्कि आधुनिक तकनीकी, वैज्ञानिक तरीके और बाजार से बेहतर जुड़ाव के माध्यम से समृद्धि और प्रगति का नया अध्याय रचेंगे। मैं कहना चाहता हूं, जो ये डॉक्टर साहब अभी चर्चा कर रहे थे, उसका कारण यही है क्योंकि धीरे धीरे हम खेती से, किसान भाई भी हमारा दूरी बना रहा है। किसान भाई दूरी इसलिए बना रहा है क्योंकि अगर खेती को करता है तो उसमें उसकी आजीविका पूरी नहीं हो पाती है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि किसान वहीं उसी स्थान पर वो कैसे आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो सकता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वो चाहते हैं कि किसान हमारा किसी भी तरह से मजबूत स्थिति में आए। और आप देख रहे हैं कि लगातार कृषि के क्षेत्र में नए कृषि क्रांतिकारी और महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब देश की कमान संभाली थी, उन्होंने किसानों को प्राथमिकता के केंद्र में रखा है। क्योंकि आपने देखा है कि जैसे ही दूसरा कार्यकाल हमारा आया था और पहले दिन जब वो प्रधानमंत्री कार्यालय में गए थे, उनका पहला साइन किसान के हित में हुआ था कि हम इसको योजना को आगे रखेंगे। उस क्षेत्र में उन्होंने काम किया। आप समझ सकते हैं कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान के प्रति, उसकी आय के प्रति और उसके आर्थिक जीवन में सुधार लाने के प्रति कितने सजगता से काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, हमेशा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन में किसान हमारा कैसे आगे बढ़े, किसान हमारा कैसे विकसित हो, किसान की उन्नति कैसे हो, इस पर काम करते हैं। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, उन्होंने स्पष्ट मानना है कि यदि देश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाना है तो हम अपने अन्नदाता को सशक्त बनाना है। हम हमारे अन्नदाता को सशक्त बनाएंगे तो हमारा देश निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बनेगा। प्रधानमंत्री जी ने किसान की आय दुगनी करने का संकल्प लिया, उस दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से करोड़ों किसानों को आर्थिक सहायता पहुंचाई जा रही है। मजबूत डिजिटल व्यवस्था से धनराशि बिना किसी बिचौलिया के समय पर सही लोगों तक पहुंच रही है। इससे न केवल विश्वास का निर्माण किया है, बल्कि ये भी एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि सुशासन वास्तव में लोगों के लिए कैसे कारगर हो सकता है। फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से किसान को सुरक्षा प्रदान की जा रही है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, नीम कोटेड यूरिया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी अनेक योजनाओं से कृषि क्षेत्र को नई दिशा मिल रही है। भाइयों बहनों, ये प्रधानमंत्री धन दान कृषि योजना भी मोदी जी की उसी दूरदर्शी सोच का परिणाम है। इस योजना के तहत देश के 100 कृषि जिलों को चुना गया है। पूरे देश के अंदर ऐसे जिले जहां कृषि की क्षमता तो बहुत है, लेकिन सुविधाओं की कमी के कारण किसान अपनी पूरी ताकत से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कम उत्पादन, मध्यम फसल तीव्रता एवं औसत से कम ऋण उपलब्ध इन जिलों के चयन की मुख्य आधार बना है। और हमारे लिए गर्व की बात है कि 100 जिलों में से 8 जिले हमारे राजस्थान के हैं। ये इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं कि राजस्थान के वो जिले, ये पश्चिमी इलाके के वो जिले हैं जहां बारिश कम होती है, जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, जालौर और चूरू को शामिल इस योजना में किया है। इस योजना का उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना ही नहीं, बल्कि फसल विविधीकरण, सिंचाई सुविधाओं में सुधार, भंडार क्षमता में वृद्धि, किसानों को आसान ऋण उपलब्ध कराना हमारी इसमें प्राथमिकता है। इसके लिए कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य सहकारिता, खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामीण विकास, जल साधन समिति 11 विभागों को इसमें जोड़ा गया है। इसमें सिंचाई का विस्तार कैसे हो, इसके लिए इस योजना का पहला लक्ष्य सिंचाई का विस्तार, हर खेत को पानी का जो सपना प्रधानमंत्री जी ने देखा है,
ये योजना उसे साकार करने की दिशा में काम कर रही है। और आपने देखा है कि जब से हमारी सरकार आई है, लगातार पानी के क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर रही है। चाहे वो राम जल सेतु योजना हो, यमुना समझौता हो, इंदिरा गांधी गंगा नहर की योजना के माध्यम से किसान को ज्यादा से ज्यादा पानी लाना हो, या नर्मदा की सिंचाई प्रणाली को आगे बढ़ाना हो, या हमारी माही डैम की योजना को आगे बढ़ाते हुए सोम कमलाम से हमारे पाली, जालौर, सिरोही को पानी देने की बात हो। हमने राजस्थान के हर जिले को किस तरह से पानी मिल सकता है, इस पर लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। और किसान की आवश्यकता होती है बिजली के लिए, तो लगातार हमने कहा कि 2027 तक हम किसान को दिन में बिजली देंगे। उसके क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है। आपने देखा है लगभग हम 22 जिलों में अभी दिन में बिजली देने का काम हमने पूरा किया है, जो 22 जिलों में किसान को दिन में बिजली दे रहे हैं। यही नहीं, हम चाहते हैं पीएम कुसुम योजना के माध्यम से किसान हमारा अन्नदाता तो है, लेकिन धीरे धीरे हमारा किसान ऊर्जा दाता भी बन रहा है, जिससे उससे आर्थिक मजबूती प्रदान कर सके। लगातार किसान के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। छोटे किसानों को सूक्ष्म सिंचाई यानी ड्रिप स्प्रिंकलर की सुविधा मिलेगी तथा परंपरागत जलाशयों को पुनर्जीवन से सिंचित क्षेत्र का विकास होगा। हमारे प्रदेश में अब तक 23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। ये हमारा लक्ष्य है। आने वाले वर्षों में संपूर्ण सिंचाई क्षेत्र में ड्रिप इरिगेशन स्थापित किए जाएंगे। साथ ही किसानों को खेती में वर्षा जल का संचयन सुनिश्चित करने के लिए 35,365 फार्म पाउंड बनाए जा चुके हैं, जिनमें करीब 307 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। और आपने देखा है हमारी सरकार ने पिछले साल के अंदर जो हमारे बांध थे, तालाब थे, सरोवर थे, जिनको सबको ठीक करने का काम किया है, जिससे उनमें अगर पानी रहेगा तो हमारे किसान के लिए जमीन में पानी जाएगा, वाटर लेवल बढ़ेगा, तो उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। हमने 40,000 गांवों की सूची बनाई, तो बारिश के समय में पानी बह करके जाता है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम उसमें लगे, जल संचय उसमें हो, तो जमीन में पानी जाएगा तो वो किसान उस पानी को अपनी सिंचाई के लिए उपलब्धता उसको हो सकती है। इसके लिए लगातार कर्म भूमि से मातृभूमि योजना तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, उसमें आपने देखा होगा हमने 40,000 गांवों को उसमें सम्मिलित किया है और 10,000 से ज्यादा हमारे इस तरह के ट्यूबवेल लग चुके हैं और आगे आने वाले समय में लगातार वो लगने वाले हैं, जिससे कि पानी जो बारिश का है वो हमारा गांव से निकल करके नाले में, नाले से नदी में, नदी से आगे निकल जाए, समुद्र में पहुंच जाए। उसको किस तरह से हम पानी को रोकते हुए हमारे किसान को वो मजबूती प्रदान कर सकता है, किसान को पानी मिल सकता है, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। राज्य में विभिन्न जिलों में 7,903 डिग्गियां, 98,753 पाइपलाइन इकाइयां स्थापित की गई, जिनमें 400 करोड़ रुपए से अधिक व्यय किए गए हैं। मैंने बताया राम जल सेतु योजना, पार्वती काली सिंध ईस्टर्न कैनाल के माध्यम से ये काम कर रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपको भी आधुनिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से खेती में बदलाव लाना होगा। इसके लिए कृषि उत्पादन तभी बढ़ेगा जब किसान को सही बीज, सही तकनीक और सही सलाह मिले। इसके लिए लगातार हमारे कृषि विभाग के अधिकारी आपके पास जाते हैं, लगातार आप देखते हैं कि उसमें सिंचाई कितनी आवश्यकता है, यह भी बताते हैं, उसमें हमें खाद कितना देना है, यह भी आवश्यकता है। मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, क्योंकि किसान की आदत में यह है कि हम ज्यादा अगर खाद डालेंगे तो हमारी पैदा ज्यादा होगी, उससे पैदा ज्यादा नहीं होती है। आप एक दिन कितना भी भोजन कर लीजिए और जितना आप भोजन करेंगे वो उतना ही करना है जितना आपको उसको पाचन शक्ति ठीक तरह से काम कर सकती है। अति की तो वो सभी चीज खराब होती है, चाहे कोई भी हो। लेकिन किसान के मन में जिस तरह से खाद का उपयोग ज्यादा मात्रा में करता है, उससे हमारी कृषि खराब होती है, हमारी जमीन खराब होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं आप वैज्ञानिकों की सलाह लें, क्योंकि अगर आपने आज 10 किलो डाला है तो अगले दिन, अगले बार में 15 डालेंगे, 20 डालेंगे, 25 डालेंगे, 50, अगर आप बढ़ाते चले जाएंगे तो उसकी मात्रा कितनी होगी। आपके पास मृदा कार्ड के माध्यम से आप जमीन की टेस्टिंग आप कराते हैं, उसका उपयोग उस हिसाब से लीजिए। हमारी जमीन खराब ना हो, अगली फसल के लिए खराब नहीं हो।
कई लोग ये करते हैं जो बटाई पर जमीन करते हैं, वो 1 साल करते हैं, वो ये सोचते हैं कि 1 साल ही इस जमीन में से मैं निकाल लूं। वो उस खाद की मात्रा इतनी बढ़ा देते हैं उसमें, वो ये सोचते हैं कि एक साथ बोबिया उससे खेती खराब होती है। उसके मन की कल्पना होती है, लागत लगती है, लागत बढ़ती है, लेकिन वो फसल नहीं हो पाती है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, उसमें जितनी आप आवश्यकता है उतना उसमें खाद का उपयोग करें, जिससे कि आपकी खेती लंबे समय तक वो ठीक प्रकार से हो सके। आपने कई जगह देखा है कि जमीन अगर ज्यादा खाद का उपयोग किया है तो अगली बार जमीन में पैदा उस हिसाब से नहीं होती है। उसका कारण यही है। किसान भाइयों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आपके लिए हमारी सरकार हर क्षेत्र में लगातार हमारा कृषि विभाग काम कर रहा है। आप उनकी सलाह पर अगर काम करेंगे तो लंबे समय के लिए हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी उसको फायदा होगा और हमारी जमीन एक अच्छी और उर्वरक बनी रहेगी। यह भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। राज्य में अब तक 14 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किए जा चुके हैं। राज्य सरकार ने 57,000 से अधिक किसानों को कृषि यंत्रों में 540 करोड़ रुपए का अनुदान भी दिया है। हमने भंडार प्रसंस्करण का भी काम प्रारंभ किया। इसके लिए शुरू की गई पहलों के माध्यम से पंचायत और ब्लॉक स्तर पर हम गोदाम बना रहे हैं। गोदाम में भी हमने छूट दी है। पहले आवश्यकता थी उसमें कन्वर्जन कराने की, उसमें भी हमने छूट दी है। कोल्ड स्टोरेज स्थानों पैकिंग यूनिट आदि बनाए जाएंगे। मैं भाइयों आपसे इतना कहना चाहता हूं, दलहन पैदा कौन करता है? दलहन पैदा कौन करता है? दलहन पैदा कौन करता है? फल पैदा कौन करता है? मसाले पैदा कौन करता है? मेरे भाइयों, मैं यही कहना चाहता हूं आपसे कि पैदा हम करते हैं लेकिन उसकी यूनिट नहीं लगा पाते। हमारी राज्य सरकार ने निर्णय लिया है, जहां अधिक फसल जिस क्षेत्र में होती है, जहां जीरा होता है वहां उसकी यूनिट लगाइए, जहां धनिया होता है वहां उसकी यूनिट लगाइए, जहां दलहन होती है वहां उसकी यूनिट लगाइए, जहां तिलहन की उत्पादन है वहां उसकी यूनिट लगाइए। और मैं आपको यही कहना चाहता हूं, हमने निर्णय लिया है कि हर पंचायत में हमारी कोऑपरेटिव की समिति होगी, सहकारिता की समिति होगी। उसके माध्यम से आप आइए, उसके माध्यम से आइए, कोऑपरेटिव सोसाइटी को मजबूत बनाइए। अगर उसको आप मजबूत बनाएंगे, वही हमारी जो डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे कि हमें पुरुष ही पुरुष दिख रहे हैं, महिलाएं नहीं दिख रही हैं, हमारी महिलाओं को उन उद्योगों से जोड़ करके उनको घर पर ही काम देने का हम काम करेंगे, जिससे कि हमारी महिला भी सशक्त होंगी। आज हम गांव को यूनिट क्यों नहीं बना सकते? आज जीरे की पैकिंग कोई और करता है क्या? हम मशीन ला करके हमारी बहनों को पैकिंग के लिए और उसके लिए हम यूनिट में नहीं लगा सकते क्या? हम धनिया की यूनिट में नहीं लगा सकते क्या? हमारे यहाँ ईसबगोल होता है उसमें नहीं लगा सकते क्या? हमारे यहाँ सवाई माधोपुर करौली में अमरूद होता है, उसकी प्रोसेसिंग यूनिट बना करके उसको मार्केट में क्यों नहीं ला सकते? हमारे यहाँ बालोतरा बाड़मेर में बहुत बढ़िया अनार, बहुत अच्छा अनार होता है, उसकी हम यूनिट क्यों नहीं लगा सकते? गंगानगर हनुमानगढ़ में किन्नू होता है, वहां यूनिट क्यों नहीं लगा सकते? जैसलमेर के अंदर हमारा खिजूर होता है जो बाहर से आता है, उस खिजूर से बहुत अच्छा है, तो हम उसकी यूनिट लगा करके उसकी मार्केटिंग क्यों नहीं कर सकते? मेरे भाई और बहनों, मैं यही कहना चाहता हूं आप सभी किसान भाइयों से, हम सहकारिता से जुड़ करके, क्योंकि इस कांग्रेस ने सहकारिता को भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रखा है, भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रखा है। अगर हमारी सहकारी संस्थाओं को हम मजबूत करेंगे, हमारी सहकारिता की समिति अगर हमारी मजबूत होगी, तो हमारे किसान को उसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। और इसीलिए मैंने कहा, सहकारिता, पशुपालन और कृषि, अगर ये तीनों मिल जाते हैं, हमारी छोटी छोटी यूनिटें खुल जाती हैं, हमारे गोदाम बन जाते हैं, हमारी यूनिट लग जाती है, तो हमारा किसान समृद्ध किसान होगा, विकसित किसान होगा, आर्थिक रूप से सशक्त किसान होगा, आत्मनिर्भर किसान होगा। मेरे भाई और बहनों, मैं यही कहना चाहता हूं। कुछ लोग हैं, किसानों में भी कुछ लोग हैं, वो बीच में कुछ ना कुछ किसानों के बीच में गड़बड़ करते रहते हैं, वो अति होशियार होते हैं, उनसे भी ध्यान देना। मैं सही बता रहा हूं, क्योंकि डॉक्टर साहब कह रहे थे खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन ऐसे लोग पहले से एडवांस करके करते हैं।
कुछ ऐसे व्यापारी हैं जो उसको भंडार